Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to MS Excel course. In this lecture, we are discussing about some few formulas. सबसे पहला फार्मूला जो हम डिस्कस करेंगे इट्स नेम इज़ लेन. लेन फार्मूला क्या करता है? बेसिकली आपके नंबर ऑफ करेक्टर्स को काउंट करता है इन गिवन टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर. टेक्स्ट स्ट्रिंग जो आप पैरामीटर के अंदर पास करवाते हैं एज आर्ग्यूमेंट, लेंथ फंक्शन क्या करता है? सिंपली उसे काउंट करता है और आपको रिटर्न कर देता है नंबर ऑफ करेक्टर्स जो उस वर्ड के अंदर मौजूद होते हैं. सो एमएक्स एक्सेल के अंदर हम लेंथ फार्मूला किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? हम सेल्स के ऊपर भी काम करेंगे और विदाउट सेल के खुद भी देखेंगे. सबसे पहले हम अपने सेल को सेट कर लेते हैं. दो सेल को सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं मार्जिन सेंटर कर रहे हैं. मार्जिन सेंटर करने के बाद यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं कि हम क्या काम करेंगे. बेसिकली लेन का फंक्शन यूज़ करेंगे. ठीक है, इसके अंदर हम फिल का हाईलाइट कलर कर लेते हैं. कोई सा भी हाईलाइट कलर ले लें और उसके बाद चलें हेडिंग हमने रेडी कर ली. लेन का फार्मूला हम यूज़ करेंगे. अब बेसिकली हम काम किस तरीके से करेंगे? इस सेल के अंदर हम अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग को राइट करेंगे और जो फार्मूला हम राइट करेंगे वो इस सेल के अंदर करेंगे. तो इस सेल के अंदर भी फिल कलर कर लेते हैं ताकि हमारे पास हमें इंडिकेट हो जाए कि इस सेल में हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है और इस सेल के अंदर हमने नहीं यूज़ किया हुआ. सो अब हमने काम क्या करना है? बेसिकली हमारा काम ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेल के अंदर हम जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग लिखें उसका रिज़ल्ट हमें इस सेल के अंदर नज़र आए. ठीक है, अगर इस सेल के अंदर मैं पाकिस्तान राइट करती हूँ तो जितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर पाकिस्तान वर्ड के अंदर मौजूद हैं उसका रिज़ल्ट हमें इस पर्टिकुलर सेल के अंदर नज़र आएगा. या कोई और वर्ड आप यहाँ पे राइट करना चाहें तो उसका पर्टिकुलर रिज़ल्ट आपको इस फिल कलर के अंदर नज़र आएगा. सो हम सिंपली एक वर्ड राइट कर लेते हैं यहाँ पे सक्खर. ठीक है, अब हमने क्या किया? इस सेल के अंदर अपने टेक्स्ट को राइट किया. अब हम काउंट करना चाह रहे हैं कि इस सक्खर वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं. 6 कैरेक्टर्स हैं. चलें, इसे अगर हम एक्सेल में काउंट करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे. इक्वल का साइन इंडिकेट करता है कि अब आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, हम इसको लाइन का फंक्शन यूज़ करेंगे. लाइन राइट करने के बाद आपने क्या करना है? राउंड ब्रैकेट को ऑन करना है. ऑन करने के बाद ये आपको देखिए नीचे आपको वो सिंटैक्स प्रोवाइड कर रहा है. आपने क्या करना है? टेक्स्ट प्रोवाइड करना है. टेक्स्ट प्रोवाइड करने के दो तरीके हैं. आप या तो सेल सेलेक्ट करके दे दें या अदरवाइज़ आप खुद भी इन्वर्टेड कॉमास में टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं. हम दोनों काम परफॉर्म करेंगे. ठीक है, अब आपसे ये टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट क्योंकि हमने सेल पे काम करना है तो हम पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस सेल के अंदर हमने अपना टेक्स्ट स्ट्रिंग राइट किया हुआ है. तो हमारा जो टेक्स्ट स्ट्रिंग सक्खर राइट किया हुआ है वो हमने B4 में राइट किया हुआ है. ठीक है, ओके, आई थिंक सो मैंने वो लाइन का फंक्शन हम सेलेक्ट नहीं किया था. इस सेल को सिलेक्ट कर लें. ठीक है, और राउंड ब्रैकेट आपने क्या करना है? क्लोज करना है. और जैसे ही आप एंटर का बटन हिट करेंगे तो ये क्या करेगा? आपको इस पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स होंगे उसका रिजल्ट आपको देगा. ठीक है, सक्खर वर्ड में हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं? 6 कैरेक्टर हैं. तो इस लेन फंक्शन ने क्या किया? सिंपली हमारे इस सेल के अंदर जो वर्ड राइट था उसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को काउंट करके हमें दे दिया. आपको योर टेक्स्ट लिख के देख लें. आप इसको चेंज कर लें, पाकिस्तान कर लें. जैसे ही आप एंटर का बटन हिट करेंगे या आपकी क्या करेगा? यहाँ पे आपको रिज़ल्ट चेंज नज़र आएगा. ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अपने फार्मूलाज को एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये हमने क्या किया? एक सेल पे काम किया और इसका रिज़ल्ट हमने इस पर्टिकुलर सेल के अंदर देख लिया. अब फॉर एग्जांपल में नीचे वाले सेल के अंदर भी हम दोबारा से चेक करना चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि इस सेल के अंदर इस वर्ड का भी हमें पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग का और हमें लेंथ काउंट हो जाए कि हमने हमारे इस वर्ड की कितनी लेंथ है. तो अब हम क्या यहाँ पे दोबारा फार्मूला राइट करें? तो दोबारा फार्मूला राइट करने की ज़रूरत नहीं है. आपने इस सेल के अंदर फार्मूला यूज़ किया और इसी के बिल्कुल बॉटम साइड पे आपको नेक्स्ट फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है. तो आपने क्या करना है? सिंपली सिंपलेस्ट वे है, आपने इस सेल के कॉर्नर पे आना है. कॉर्नर पे आएंगे तो देखिए कर्सर का पॉइंट चेंज हो जाएगा. आपका ब्लैक कलर का कर्सर हो गया प्लस के साइन के अंदर. आपने सिंपली क्या करना है? क्लिक करके इसे ड्रैग कर देना है. जैसे ही आप इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा? आपके फार्मूले को कॉपी करेगा. ठीक है, इसने क्या चीज़ रिटर्न करी? 5 रिटर्न किया. इसने क्या किया? सेम फॉर्मेटिंग, सेम फार्मूला जो हमने ऊपर 8 सेल्स के इस सेल के ऊपर अप्लाई किया हुआ था वही चीज़ इसने हमारी नीचे वाले सेल के ऊपर अप्लाई कर दी. ये बहुत आसान तरीका होता है एक फार्मूले को कॉपी करके दूसरी जगह पे उसे पेस्ट करना. अब आप यहाँ पे वर्ड चेंज करके देख लें. यहाँ पे आप राइट कर लें, सक्खर राइट कर लेते हैं हम यहाँ पे.
तो देखें ये आपको पर्टिकुलर डिज़ायर आउटकम्स देगा। बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल्स में अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को सिंपली काउंट करवा सकते हैं एक्सेल के अंदर। गॉट इट। चलें, उसके बाद जो नेक्स्ट हम फार्मूले की बात करेंगे उसका नाम है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट को भी यूज़ करने से पहले हम थोड़ा सा अपने सेल को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, वही हम इसके अंदर कोई कलर फिल कर लेते हैं और जिन सेल इसको मार्जिन सेंटर भी कर लें। ठीक है, और फंक्शन हम कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे कॉन्कैटिनेट का। ठीक है, चलें जी। और हम फार्मूला किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इस सेल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसका भी ज़रा हम फिल कलर चेंज कर लेते हैं। फिल कलर हम चेंज ले। अच्छा, अब कॉन्कैटिनेट का फंक्शन करता क्या है। कॉन्कैटिनेट मीन्स होता है जॉइन, कंबाइन। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, हमारे दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को या दो से ज़्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग को सिंपली कंबाइन करके हमें एक सेल के अंदर दिखा देता है। जस्ट लाइक मैं इस सेल के अंदर लिख दूँ हलार और इस सेल के अंदर अगर हम लिख दें इंस्टीट्यूट। ठीक है, कॉन्कैटिनेट क्या करेगा, इन दोनों सेल्स के अंदर जो हमने टेक्स्ट राइट किया होगा, इन दोनों सेल्स के टेक्स्ट को कंबाइन करके इस सेल के अंदर हमें दिखाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें। जैसे कि इस सेल के अगर हम लिख देते हैं हलार और इस सेल के अंदर हम राइट कर लेते हैं इंस्टीट्यूट। ठीक है, दो सेल हो गए। एक सेल के अंदर हमने D8 के अंदर हमने हलार लिख लिया और E8 के अंदर हमने इंस्टीट्यूट लिख लिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि दोनों सेल्स के जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है हमारे पास वो हमारे पास कंबाइन होकर आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है कॉन्कैटिनेट का। ठीक है, ये देखिए ऊपर ही आपके पास आ गया कॉन्कैटिनेट का फंक्शन। राउंड ब्रैकेट ऑन करेंगे तो ये आपको उसका पर्टिकुलर सिंटेक्स दिखाएगा कि आपने अब सेल्स के ऊपर काम किस तरीके से करना है। ये आपसे क्या मांग रहा है, पहले टेक्स्ट 1 मांग रहा है, देन टेक्स्ट 2 और देन डॉट डॉट डॉट। इट्स मीन्स कि आप मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो पहला टेक्स्ट हम दे देते हैं हलार। ठीक है, अब दूसरा टेक्स्ट स्ट्रिंग देना है तो उसके लिए आपको फर्स्टली कॉमा प्रेस करना होगा, देन उसके बाद आपने सेकंड सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमें फिल वक्त दो सेल्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो हमने बस दो की रिक्वायरमेंट है तो हमने दोनों के सेल एड्रेस दे दिए। राउंड ब्रैकेट बंद करें और जैसे ही आप एंटर का बटन हिट करेंगे तो ये कंबाइन कर देगा इसको। देखिए सेल की जो विड्थ है वो क्योंकि हमारे पास कम है तो इसी वजह से वो आपको टेक्स्ट थोड़ा सा बाहर लग रहा है। विड्थ को इंक्रीज़ कर लें। अब देखें इसने क्या किया, इसने सिंपली हमारे दोनों टेक्स्ट के स्ट्रिंग को कंबाइन कर दिया। हलार भी राइट कर लिया और इंस्टीट्यूट भी राइट कर दिया। आप मोर देन टेक्स्ट स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख लें पाकिस्तान। ठीक है, और इस सेल के अंदर आप लिख लें जिंदाबाद। और आप चाह रहे हैं कि अब आपको इस सेल के ऊपर रिज़ल्ट नज़र आए तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली फार्मूले को आप यहाँ से सिलेक्ट करके सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दें। इस तरीके से आपका फार्मूला कॉपी भी हो जाएगा और आपको डिज़ायर रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। अगर आप खुद से देना चाह रहे हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम ये काम खुद से भी कर सकते हैं। मतलब ये कि अभी तो फ़िलहाल वक्त हम सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप सेल्स के ऊपर काम करना नहीं चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि कॉन्कैटिनेट बाय डिफ़ॉल्ट खुद हो जाए, मतलब हम जो टेक्स्ट खुद पास करना चाह रहे हैं आप, तो किस तरीके से करेंगे, आपने सिंपली कॉन्कैटिनेट राइट करना है। कॉन्कैटिनेट राइट करने के बाद अब फर्स्ट टेक्स्ट देना है ना आपको, तो आपको इन्वर्टेड कोमास में टेक्स्ट राइट करना है। ठीक है, ठीक है, दोबारा राइट कर लेते हैं इसे। फंक्शन राइट किया, अब फर्स्ट आपने टेक्स्ट देना है तो फर्स्ट टेक्स्ट हम दे देते हैं यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास बंद करें। अब फर्स्ट टेक्स्ट हो गया हमारा। अब हमने सेकंड टेक्स्ट देना है तो सेकंड टेक्स्ट हम दे देते हैं कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कोमास में ही दे दें आप इसे। हमने दोनों टेक्स्ट स्ट्रिंग पास कर लिए। अब राउंड ब्रैकेट बंद करें और जैसे आप एंटर का बटन हिट करेंगे तो ये क्या करेगा, उन दोनों टेक्स्ट स्ट्रिंग को जो हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर राइट किए थे उन्हें कंबाइन करके लिख देगा। कॉन्कैटिनेट का काम, कॉन्कैटिनेट का मतलब यही होता है कि आपकी जो वैल्यू है, जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है, उन्हें कंबाइन करके ज्वाइन करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दें। तो इसने क्या किया, सिंपली जो सेल के अंदर मतलब कस्टमाइज मैंने जो काम किया था उससे हम दोनों टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंबाइन करके हमारे पर्टिकुलर सेल के अंदर उसका डिज़ायर आउटकम दिखा दिया। आप नोट करें तो ऊपर फार्मूला बार में आपको यहाँ पे पूरा फार्मूला नज़र आ रहा है। ये देखें कॉन्कैटिनेट लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमास में पाकिस्तान लिखा हुआ है, फिर कॉमा है आपके पास, फिर दोबारा हमारा सेकंड वर्ड जिंदाबाद लिखा राइट हुआ है। आप यहाँ से भी जाके अपने फार्मूले को एडिट कर सकते हैं और यहाँ सेल्स के अंदर जाके भी इसको F2 करेंगे। F2 आपको पता है सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की है। इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर सेल को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस सेल को भी हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि हमने इस पर पर्टिकुलर फंक्शन को अप्लाई किया है। अच्छा, ये काम जो हमने यहाँ किया था ये हम इस लाइन फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं।
मतलब यहाँ पे लेन में हम क्या कर सकते हैं, खुद से भी वैल्यू दे सकते हैं। लेन राइट करें। अभी आपसे टेक्स्ट मांग रहे हैं ना, तो आप इसको इन्वर्टेड कोमास में वर्ड दे दें कोई भी, जैसे कि हम यहाँ पे दे देते हैं हलार। इन्वर्टेड कोमास बंद करके जैसे ही आप एंटर का बटन हिट करेंगे तो इस हलार के अंदर जितने वर्ड्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, उनको काउंट करके देगा। तो हलार वर्ड के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी आपको क्या देगा, 5 कैरेक्टर्स देगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये स्पेस को भी काउंट करेगा, स्पेस को भी वो एज अ कैरेक्टर लेगा। यहाँ पे उसने 5 रिटर्न किया। चलें आपको इसी के अंदर एडिट करके देख लें, इसको F2 कर लें। अच्छा, स्पेस को भी काउंट करेगा। देखिए हलार के बाद एक स्पेस दें, ठीक है, और उसके बाद चलें हलार के बाद सिर्फ 2 स्पेसेस दे लेते हैं। और जैसे ही आप इंटर हिट करेंगे अब आपके पास 5 नहीं आएगा, अब आपके पास 7 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 वर्ड तो हमारे पास हलार के हो गए और 2 वर्ड किसके काउंट किए, उसने स्पेसेस के काउंट किए। तो इट्स मीन्स कि हलार लेन फंक्शन क्या करेगा आपका, सिंपली टेक्स्ट स्ट्रिंग के साथ स्पेयर ब्लैंक स्पेसेस को भी काउंट करेगा एज अ करेक्टर, ठीक है। इसको भी ज़रा हाईलाइट कर लें ताकि हमें याद रहे कि हमने इस सेल्स के ऊपर भी अपना पर्टिकुलर फंक्शन अप्लाई किया है, पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ किया है। ओके, उसके बाद जो फार्मूला हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रोडक्ट का फार्मूला। प्रोडक्ट का फार्मूला सिंपली क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट क्या करता है, 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आपको उसका डिज़ायर आउटकम दिखाएगा। वही सबसे पहले हम सेल को सेट कर लेते हैं, मार्जिन सेंटर कर लेते हैं और यहाँ से फिल कलर में जाके अपना कोई भी फिल कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे हम, प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे। चलें जी, ओके। अब हम इस सेल्स के ऊपर काम करेंगे तो इस सेल को भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, टेक्स्ट फिल कलर ले लेते हैं। हमने फिल कलर ले लिया, ओके। अब प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बेसिकली क्या करेगा, आपका फंक्शन आपकी 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके उसका डिज़ायर आउटकम आपको दिखाएगा। अब फॉर एग्जांपल चलें इसको यहाँ से रिमूव करें। अच्छा, आपने फॉर्मेटिंग रिमूव करना हो या कंटेंट रिमूव करना हो तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मुझे फॉर्मेट रिमूव करना है, कलर रिमूव करना था, तो मैंने क्लियर फॉर्मेट लिया था, क्योंकि प्रोडक्ट में आपको 2 वैल्यूज़ के ऊपर करके दिखाऊंगी। प्रोडक्ट्स ऐसी बात है 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर ही होगा। जस्ट लाइक एक सेल के अंदर हम 3 लिख लेते हैं, दूसरे सेल के अंदर हम 4 लिख लेते हैं। तो इन दोनों सेल्स का पर्टिकुलर मल्टीप्लाइकेशन के बाद जो आंसर होगा वो मुझे इस सेल के अंदर चाहिए, तो हम इस सेल को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने क्या राइट करना है, प्रोडक्ट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट ऑन करना है। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, टेक्स्ट उसका सिंटेक्स में आपके पास क्या आ रहा है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 देन डॉट डॉट। मतलब आप यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नंबर देंगे। फर्स्ट नंबर हमारा कहाँ राइट है, H9 के अंदर राइट है, इस सेल के अंदर राइट है। हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरा सेल सिलेक्ट करना है तो आप फर्स्टली कॉमा प्रेस करेंगे, देन उसके बाद आपने दूसरा सेल सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपकी सेकंड वैल्यू राइट हुई हुई है, और देन आपने राउंड ब्रैकेट बंद करके जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके दोनों सेल्स के अंदर जो वैल्यू राइट की हुई होगी उनको मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स रिटर्न 12, ओके। इसी तरह आप कोई दूसरी वैल्यू दे के देख लें, 5 और 6 देख लें, ठीक है। आप 5 और 6 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं और यही फार्मूला सेम इस सेल के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वही मेथड है, इस सेल को सिलेक्ट करके कॉर्नर पे जाके क्लिक करके ड्रैग कर दें। तो ये क्या करेगा, फॉर्मेटिंग के साथ साथ फार्मूले को भी कॉपी कर देगा। ऊपर फार्मूला बार में देखें इक्वल का साइन, प्रोडक्ट, और देखिए उसने सेल को सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से भी काम कर सकते हैं आप। और दूसरा तरीका जो होता है हमारा, जो हम खुद से बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं, वो आपका होता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब नंबर 1 मांग रहा है, नंबर 1 हम दे देते हैं यहाँ पे 5। अब नंबर 2 देना है, नंबर 2 के बाद हम दे देते हैं 6। अच्छा, आप नंबर 3 भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिल वक्त हम 2 पे काम कर लेते हैं। राउंड ब्रैकेट बंद करके एंटर करें, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 5 6 30, ठीक है। इसने क्या किया, हमने दोनों वैल्यूज़ को खुद से दिए। वैसे हम ये तरीका कम करते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से तरीका बेस्ट लग रहा है तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। और अगर आप सेल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आप सेल्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप अपने फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हमने लाइन का फार्मूले को डिस्कस किया था। चलें जी, ओके, लाइन के फार्मूले को डिस्कस किया था। लाइन फंक्शन क्या करता है, सिंपली आपके टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करता है। टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मौजूद हैं, आपके वो ब्लैंक स्पेस को भी ऐसा कैरेक्टर काउंट करता है, ठीक है।
करेक्टर्स A to Z होते हैं आपके पास, उन करेक्टर्स को भी काउंट करेगा और साथ साथ ब्लैंक स्पेसेस को भी काउंट करेगा। अगर आप कोई नंबर्स दे देते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ अगर आप 2 दे देते हैं या 3 दे देते हैं, तो वो उन्हें भी काउंट करेगा। ठीक है, नंबर्स पे काउंट करके देगा आपको, ब्लैंक स्पेसेस पे काउंट करेगा और टेक्स्ट स्ट्रिंग, क्योंकि वो नंबर्स को भी टेक्स्ट स्ट्रिंग काउंट करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट इस तरीके से देगा। किस तरीके से काम कर सकते हैं हम लैन का फंक्शन, आपने क्या करना है, सिंपली इक्वल का साइन, लैन लगाना है और देन आपने सेल को सिलेक्ट करना है। सेल को सिलेक्ट करके आप जैसे ही एंटर का बटन हिट करेंगे, ये आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करके दे देगा आपके पास। दूसरा तरीका जो हमने देखा था लैन फंक्शन का, वो हमने खुद से वैल्यू दी थी, इक्वल का साइन लगा के हमने लैन लिखा था, देन हमने हलार वर्ड राइट किया था, इसमें हमने ब्लैंक स्पेसेस भी दिए थे। ठीक है, हलार वर्ड राइट करने के बाद हमने 2 ब्लैंक स्पेसेस दिए थे, तो इसने हमें क्या रिटर्न किया था कि 5 लेटर्स उसने हलार के काउंट किए थे और 2 लेटर्स उसने हमारे ब्लैंक स्पेसेस भी काउंट किए थे। जैसे आप एंटर का बटन हिट करेंगे तो ये आपको 7 रिटर्न करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हमने काम किया था वो हमने कॉन्कैटिनेट के ऊपर काम किया था। कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या करता है, सिंपली आपके 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग को, 2 या 2 से ज़्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग को सिंपली ज्वाइन करके एक पर्टिकुलर सिंगल टेक्स्ट बना देता है। जैसे कि हमारे इस सेल के अंदर हलार राइट था, सेकंड सेल के अंदर इंस्टीट्यूट राइट था, तो जब हम क्या चाह रहे थे, हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके राइट करना चाह रहे थे, तो इस सेल के अंदर हमने क्या किया था, कॉन्कैटिनेट का फंक्शन राइट किया था। कॉन्कैटिनेट लिखने के बाद हमने राउंड ब्रैकेट के बाद अपने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया था जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग था, कॉमा लगाने के बाद हमने दूसरा सेल टेक्स्ट स्ट्रिंग को राइट किया था। और जैसे आप एंटर के बटन को हिट करेंगे तो ये आपको दोनों सेल्स के टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंबाइन करके दिखा देगा। आपको आप 30 तक टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं इक्वल, और अगर आप स्पेसिस के साथ राइट करेंगे तो स्पेसिस के साथ भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये तो फिलहाल वक्त हमने बिना स्पेसिस के किया, आप स्पेसिस के साथ देना चाह रहे हैं तो ये आपका स्पेसिस भी काउंट करेगा। ओके, फार्मूले को ड्रैग करने का तरीका बताया था। अगर आप एक सेल का फार्मूला दूसरे सेल के ऊपर कॉपी करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली सेल को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। कॉर्नर पे जाएंगे तो आपके पास एक सिंबल बनी हुई आ जाएगी ब्लैक कलर की, आपने जैसे इसको क्लिक करके ड्रैग करना है तो आपका फार्मूला सिंपली नीचे सेकंड सेल के अंदर भी सेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमने फार्मूला देखा था उसका नाम था प्रोडक्ट का फार्मूला। प्रोडक्ट क्या करता है, सिंपली आपकी 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आपको उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक हमने फर्स्ट सेल के अंदर लिखा था 3 और सेकंड सेल के अंदर लिखा था 4, हम इनकी प्रोडक्ट करना चाह रहे थे, हम मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे थे, तो हमने इसको सिंपली क्या किया, F2 करके देख लें क्या किया था हमने। सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया था जिसके अंदर हमारी फर्स्ट वैल्यू थी, दैन उसके बाद हमने सेकंड सेल को सिलेक्ट किया था और जैसे ही हमने एंटर का बटन हिट किया था तो हमारे पास दोनों सेल्स के अंदर जो वैल्यूज़ थी उनका रिजल्ट हमारे पास आ गया था। ठीक है, वैल्यूज भी चेंज भी कर सकते हैं, जो वैल्यू आप इसके अंदर देंगे ये आपको उन्हीं वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके दिखाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल इस तरीके से था जिस तरीके से हमने पिछली उसमें किया था, जो हम सिंपली इस तरीके से करते हैं। जैसे फर्स्ट सेल के अंदर हमने 3 लिखा, सेकंड में 4 लिखा, इक्वल के बाद आप फर्स्ट सेल सेलेक्ट कर लिया, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उसके बाद आपने सेकंड सेल सेलेक्ट करके जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट करेगा। लेकिन ये क्या था, आपका विदाउट फार्मूला था और ये आपने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन किया था जिसका नाम प्रोडक्ट था। सो दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड।